छोटे से गांव बरेलीपुर में हर तरफ हरे भरे खेत और खुशहाली का माहौल था। लेकिन इस गांव के एक कोने में एक गरीब धोबी रामू अपने छोटे से घर में रहता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में मुश्किलें बनी रहती थीं। बेटा, आज के कपड़े धोकर देने हैं। साहब जी से पैसे भी लेने जाना होगा, वरना आज रात खाना कैसे बनेगा। बाबा, मैं आपके साथ चलूं? मुझे भी सीखना है, आप कपड़े कैसे धोते हैं। सीखने की क्या बात है, जब वक्त आएगा सब सीख जाएगा। चल, पानी भरने में मेरी मदद कर। दिन भर रामू ने मेहनत की और अपने ग्राहकों के कपड़े धोए। शाम होते होते वह साहब जी के घर गया। रामू दरवाजे पर खटखटाते हुए, साहब जी, आपके कपड़े धोकर ले आया हूं, पैसे मिल जाते तो। साहब जी ने रामू की हालत देखी। उन्हें पता था कि रामू ईमानदार है। उन्होंने उसे कपड़ों के साथ एक गिफ्ट भी दिया। रामू, ये साबुन रख लो, इसे बेच देना। हो सकता है इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। रामू ने साबुन को देखा। वह बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन साहब जी का इरादा नेक था, इसलिए रामू ने साबुन ले लिया। अगले दिन रामू अपने काम में व्यस्त था। वह साबुन का इस्तेमाल करने की सोच रहा था। कपड़े धोने के लिए इसे आजमा कर देखता हूँ, शायद ये सच में अच्छा हो। जैसे ही उसने साबुन को पानी में घोलकर एक पुराना गंदा कपड़ा धोया, उसका रंग एकदम नया जैसा हो गया। कपड़ा इतना चमकदार हो गया कि रामू की आंखें फटी रह गईं। रामू चौंकते हुए, अरे बाप रे, ये क्या कर दिया इस साबुन ने। उसके बेटे मोहन ने भी ये देखा। बाबा, ये तो जादुई साबुन लगता है, इससे तो हमारे सारे कपड़े चमक जाएंगे। रामू को एक अनोखी बात समझ में आई। साबुन में कोई रहस्यमयी शक्ति थी। वह एक अमीर आदमी की तरह महसूस करने लगा। रामू ने महसूस किया कि यह साबुन साधारण नहीं है। वह इसे गांव के और कपड़ों पर आजमाने लगा। हर बार यह कपड़ों को इतना चमकदार बना देता कि लोग चौंक जाते। कुछ ही दिनों में गांव के लोग रामू के पास अपने कपड़े लेकर आने लगे। रामू अपने मन में, ये साबुन मेरी किस्मत बदल देगा। इतने सारे ग्राहक हो गए हैं, अब मैं मोहन की पढ़ाई के लिए पैसे बचा पाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे साबुन का इस्तेमाल बढ़ता गया, रामू को अजीब चीजें महसूस होने लगीं। एक ग्राहक, रामू भाई, मेरे कपड़े तो चमक रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब से ये धुए हैं मेरी तबीयत खराब रहती है। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बस साबुन है, शायद कुछ और वजह होगी। पहले तो रामू ने इसे अनदेखा किया, लेकिन जल्द ही कई ग्राहकों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी। किसी को बुखार हो रहा था तो किसी को अजीब सी खुजली। मोहन डरते हुए, बाबा, क्या ये साबुन सच में जादुई है या इसमें कुछ गलत है। रामू गुस्से में, चुप रहो, ये साबुन हमारी जिंदगी बदल सकता है, मैं इसे किसी को वापस नहीं दूंगा। धोबी के इस जिद की वजह से गांव वाले को मौत के घाट उतरना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं, कभी लालच नहीं करना चाहिए।